नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए। आपके कुंडली में जो मांगलिक कार्यों के जनक हैं, जिनका नाम है मंगल, ऐसे मंगल महाराज खष्टम भाव में हैं। खष्टम में होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु के नक्षत्र में हैं, अतः थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र का नाम है आर्द्रा। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देना। आर्द्रा का मतलब होता है गीला कर देना। परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि आप ना चाहो, आपके आसपास या आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिससे आपको दुखी होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहले से सावधानी बरतते हैं। हमें पता है कि रास्ते में कंटक हैं, रास्ते में कंकड़ पत्थर है, हम एक अच्छा जूता पहन के चलेंगे, कंकड़ पत्थर नहीं लगेंगे। हमें पता है वर्षा हो रही है, हम रेनकोट पहन लेंगे, हम छतरी लेके चलेंगे तो वर्षा होगी, लेकिन हमारे भीगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो मंगल महाराज का आर्द्रा में प्रवेश क्या देगा आपको फल, चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि मंगल जा रहे हैं आर्द्रा में, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त यही है आपके लिए। राधे राधे। मंगल आपके लिए मांगलिक कार्यों के जनक हैं। मंगल आपके भूमि, भवन, वाहन, साथ में जो सरकार से पैसा मिल सकता है, पिता से पैसा मिल सकता है, संसार में समस्त कामनाओं के कारक मंगल है। और ये खष्टम भाव में जा रहे हैं, अतः पहले लाइन में कृपया अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जो धड़क रहा है ना, इसकी धड़कनों पे नजर रखिए, क्योंकि आर्द्रा धड़कनों को बंद करने की बात करता है। अतः यहाँ पे आपको हृदय संबंधी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, हृदय की धड़कनें बढ़ सकती हैं। आपके माता से संबंधित आपको कष्ट मिल सकता है। माँ के लिए या घर में किसी सदस्य के लिए आपको पैसे मेडिकल पे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ न कुछ परेशानी आएंगी। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा अच्छी चल रही है तो सिर्फ आप जाएंगे, चेकअप करा के वापस आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी महादशा खराब चल रही है तो आप चेकअप कराने जाएंगे, कोई और रोग निकल आएगा, फंस जाएंगे। लेकिन चेकअप कराने जरूर जाना, डॉक्टर से इसलिए नहीं जाना है कि फंस जाएंगे, नहीं, परेशानी तो पता हो दोस्त। यहाँ पे 3 बातों का आपको रखना होगा ख्याल, क्योंकि यह नक्षत्र प्रलंकारी भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का है। अतः यह नक्षत्र बहुत सी चीजों को ठीक करेगा। भगवान शिव से बड़ा डॉक्टर इस जगत में कोई आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, ना तो भविष्य में होगा। ठीक, ये आर्द्रा जो है भीषण गर्मी के बाद हवा, एक ठंडी शीतल हवा का झोंका जैसा है। यह परिवर्तन का नक्षत्र है, यह मंथन का नक्षत्र है, यह जीवन में अनिष्ट प्रद चीजों को नष्ट करने का है, अराजकता, आतंकवाद को खत्म करने का नक्षत्र है। अनीति के मार्ग पे चल रहे लोगों को नीति के पथ तक ले आने वाला नक्षत्र है। क्योंकि जो कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा जब अनीति के पथ पे चले तो भगवान शिव उनको नीति के पथ पे लाने के लिए उनका एक सर ले लिए। सर लेने का मतलब है चारों दिशाओं का जो ज्ञान था, एक दिशा का ज्ञान, एक दिशा का राडार ही उठा कर रख लिए कि नहीं, तुम 3 दिशा पे फोकस करो, चारों दिशा संभालने लायक नहीं हो। जैसे होता है जीवन में, कोई अच्छा काम ना कर पाए उससे पद ले लिया जाता है। तो यहाँ पे सिर काट लेने का मतलब उस क्षेत्र का अधिकार छीन लिया गया। यहीं पे कथा ये भी है कि आदिशक्ति जगदम्बा भगवान शिव के मना करने पे पिता के घर में जाती हैं, और जो पति का अपमान होते देखती हैं तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। भगवान शिव को जब ये पता चलता है तो अपनी जटा उठा के पृथ्वी पे पटकते हैं, उससे 2 लोग पैदा होते हैं। एक का नाम है वीरभद्र और उनके साथ भद्रकाली। भद्रकाली मतलब अच्छी वाली काली, सुंदर अच्छे कर्म करने वाली काली। और जो वीरभद्र है वो परेशानियों को खत्म करने वाले हैं। और वीरभद्र क्या करते हैं, जाते हैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, उनका सर ही काट के अलग कर देते हैं, उनके अहंकार को खत्म कर देते हैं। तो यह नक्षत्र अहंकार को खत्म करने वाला है। भगवान शिव की कृपा में रहिएगा, चीजें ठीक होंगी। किंतु 6वां घर है, 6वें घर में मंगल जो सेनापति है, जो भूमि पुत्र है, उसको राहु के चक्रव्यूह में फंसना होगा, राहु के कुचक्र का सामना करना होगा। देखो, मंगल आमने सामने लड़ सकता है,
लेकिन पीठ पीछे मंगल नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसको पता है पीठ पीछे वार नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वार पीठ पीछे होगा। तो आप कोई प्रॉपर्टी लिखा रहे हो, कभी जमीन बेच रहे हो, कोई ले रहे हो, तो यह पूरा पैसा पहले ले लो फिर लिखो। जो पैसा नहीं लोगे बाद में वो नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी लिखा रहे हो, कृपया 3 बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पहले लिखी हो और आपके नाम बेच दी जाए। आपके जो लाभ के साधन है वो आर्द्रा में जा रहे हैं, तो पैसा जो आपको लेना है वो इसी टाइम ले लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा। इस टाइम नहीं लोगे तो बाद में कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाएगी कि आप मांग भी नहीं पाओगे। तो आपके लाभ के मार्ग में अवरोध आ रहा है, आपके सुख के मार्ग में अवरोध आ रहा है, माता की सेहत में अवरोध आ रहा है, और शनि चूंकि आपके वक्री हैं तो आपके अपने हृदय का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, घर में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए भगवान शिव की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। मंगल छठवें घर में शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, शास्त्रकार ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्द्रा में है, कभी मारे वीर कभी भागे वीर, सदैव याद रखिएगा। कभी कभी ना लड़ना या युद्ध से पलायन कर जाना भी विजय का प्रतीक होता है। भगवान कृष्ण को एक नाम उनका रणछोड़ है, उनको पता है कि कब रण छोड़ना है और कब रण में डटे रहना है। तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लीजिएगा। सुफल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या हनुमान चालीसा का पाठ करना, आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि जो भद्रकाली है, क्या भद्रकाली है, ये दुर्गा जी से संबंधित है, वीरभद्र की अर्धांगिनी। दूसरा, राहु सिंह का पुत्र है और सिंह का पार्वती को अपनी बड़ी बहन मानती है, तो भाई मौसी के शरण में चले जाओगे तो कौन परेशान करेगा। इसलिए आदि शक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करना, तत्काल निर्णय न लेना, आराम से निर्णय लेना, हरे कलर के कपड़ों का ज्यादा उपयोग करना, राहु की चीजों का दान करके चलना श्रेष्ठ परिणाम देगा। इस माह में 3 ऐसी डेट आ रही हैं जिसको आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली 8 तारीख, दरअसल 8 तारीख की डेट की अपेक्षा मैं आपको बोलूं 7 तारीख से ध्यान रखिए। 7 तारीख को 10:43 से और पूरा 8 तारीख तक आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 17 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, हाँ 17 तारीख को। उसके बाद 25 तारीख को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। इस दिन सावधानी से यात्रा करिए, सावधानी से कार्य करिए, बेवजह आ बैल मेरे को मार, विवादों में मत पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो विवाद की आप स्टार्टिंग कर देंगे वो खत्म होने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा। और आर्द्रा मतलब आंखों में आंसू ला देने वाला, रुला देने वाला। तो 24 डेज का समय है, बहुत लंबा समय नहीं है। इसको धीरे से इग्नोराय नमः, परिस्थितियां हो सकता है आपके विपरीत जाएं, इग्नोराय नमः, कौन सा लंबा समय है। आगे पुनर्वसु नक्षत्र मतलब चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का समय है, आप बेहतर करेंगे। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।